हेलो एवरीवन। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोकेमिस्ट्री में। एक एक करके इसके सारे पार्ट्स के बारे में, इसके सारे जो है एक एक टॉपिक यहाँ अभी क्लियर करेंगे। आप लास्ट तक देखिए, आपको 3D में नोट्स सारे प्रोवाइड होंगे। नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे मैं बता देता हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? कर लो। कर लिया? चैनल सब्सक्राइब हो गया? हो गया। चलो मैं बताता हूँ। इसकी सारी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में सेम बायोकेम एक्सपर्ट के नाम से मिल जाएगी, और सारे उसमें हर एक जो है टॉपिक के नोट्स आपको प्रॉपर बने हुए मिल जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जैसे कि इसका नाम ही है, इसके नाम में इसका मतलब छुपा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ एक बायोमॉलिक्यूल होता है। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब बायोमॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि बायोमॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये सभी जो है बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो आज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, या एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप, या कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप भी होते हैं। ठीक है। अब इसमें बात यह है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो प्रेजेंट ही होंगे, ये तो नेसेसरी है, बट एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप में से कोई एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा। या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी CHO ग्रुप होगा, या तो C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप होगा। दो ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, दो ग्रुप से सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा। आगे देखते हैं। ये हमारा देखो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। अब इस कार्बोहाइड्रेट में एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी देखो इसमें देखो CHO ग्रुप लगा है, ये आपका CHO। जो एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप होगा वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होगा, और जो C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा सेकेंड कार्बन पे होगा। देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, तो हमेशा जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा सेकेंड कार्बन पे होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जितना हम फूड खाते हैं, बॉडी हमारी जितना यूज करती है, कंज्यूम करती है फूड डेली, उसमें 65% हम वेटेज कार्बोहाइड्रेट का खाते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हालांकि ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब है जहां पे कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स से मिलके बनी हुई है चीजें, उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ठीक है। ईच डे वी यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट इन फूड सच एज ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज, राइस। इस तरीके से जैसे कि देखो ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, पोटैटो हो गया, यानी आलू, राइस, चावल वगैरह में हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आफ्टर ईटिंग प्लांट्स फूड ह्यूमन कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जब हम प्लांट्स फूड खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ह्यूमंस क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। मतलब कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के जो है क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारा कितने टाइप का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक मोनोसैक्राइड होता है। देखो मोनो मतलब होता है सिंगल, जैसे हम हैं। मोनो मतलब हम सिंगल हैं, सिंगल, अखंड सिंगल। ठीक है। मोनोसैक्राइड का मतलब होता है जो सिंगल, सैक्राइड मीन्स होता है शुगर, सैक्राइड मीन्स क्या होता है? शुगर, यानी जो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल का वो कार्बोहाइड्रेट बना है उसको मोनोसैक्राइड बोल दिए। ऑलिगोसैक्राइड में क्या होता है कि जिसमें 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, जिसमें 2 से 10
के शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं उसको ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं, और जिसमें मोर देन 10 से यानी मोर देन 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स जुड़ी हुई हैं उसको हम पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारे, सैकेराइड मीन्स शुगर, यानी जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, अब जो हमारा मोनोसैकेराइड है हम एक एक करके इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप इसका एसएस ले लो या नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, इसको हम एक एक करके आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखो मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड जो है वो हम जो हमारे पास जैसे कि मोनोसैकेराइड जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है हम उसको तोड़ नहीं सकते, हम इसको फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब हम इसको तोड़ नहीं सकते। क्यों भाई, देखो हम सिंगल हैं, सिंगल कैसे टूटेगा, अगर हम दो लोग होते हैं तो भाई बीच में गलत फहमियाँ बढ़ा दो, दो लोग अलग अलग हो जाएंगे, बट जो सिंगल है जो अकेले पर्सन है उसमें क्या जो है गलत फहमियाँ बढ़ाओगे नहीं ना। तो इसी तरीके से जो सिंगल मॉलिक्यूल है इसको हम मतलब हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। मोनोसैकेराइड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही है कि मोनोसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना है। इसमें जो रेशियो होता है बेटा, जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इनका जो रेशियो होता है 1:2, 2:1 का होता है। अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होगा, और जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा। मतलब कि भाई हमेशा हाइड्रोजन दुगना होगा किसके, कार्बन और ऑक्सीजन के। अगर कार्बन 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 ही रहेगा, ठीक है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन सेम रहेंगे बट हाइड्रोजन हमेशा 2 गुना रहेगा उसके, ठीक है। मल्टीपल OH ग्रुप्स होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। जो आपका मोनोसैकेराइड है इसमें जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं, आपके कार्बन पे, कार्बन नंबर पे डिपेंड होते हैं। अगर 2 कार्बन का शुगर है तो उसको बायोस, 3 कार्बन का तो उसको ट्राइओस, 4 का टेट्रोज, 5 का पेंटोज और 6 का हेक्सोज। मतलब ये कार्बन नंबर पे मोनोसैकेराइड आपका डिपेंड है। एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे कि हमारे पास ये मोनोसैकेराइड का ट्राइओज है यानी 3 कार्बन वाला शुगर है। अब देखो 3 कार्बन वाले शुगर का फॉर्मूला भी है C3H6O3, C3H6O3। अब देख रहे हो ना इसका रेशियो 1:2, 2:2, 1 का है ना। एग्जाम्पल ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड एल्डोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोज। मतलब कि देखो जिसमें CHO ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप है वो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है यानी एल्डोज शुगर है। मैंने बताया था अभी कि जिसमें CHO ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड शुगर है, जिसमें C+O कीटोन ग्रुप है या आपका कीटोज शुगर है, ठीक है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आपका कीटोज शुगर है। हैं दोनों 3 कार्बन के ही, हैं दोनों 3 कार्बन के। देखो 1 2 3, 1 2 3 यानी 3 कार्बन के ही शुगर मॉलिक्यूल हैं जिसको हम मोनोसैकेराइड के अंदर रखते हैं और ये ट्राइओस इसको कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेट्रोज की। टेट्रोज आपका 4 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है। इसका फॉर्मूला होता है C4H8O4, ठीक है। एग्जाम्पल में एरिथ्रोज आ जाता है। पेंटोज 5 कार्बन शुगर की बात करें जो 5 कार्बन से मिलके बना है यानी 5 कार्बन से मिलके बना है, C5H10O5। अब एग्जाम्पल की बात करें जो आपका RNA और DNA में जो शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है यानी जो ग्लूकोज आपका RNA और DNA में पाया जाता है वो आपका पेंटोज शुगर पाया जाता है यानी कौन सा, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज यानी RNA की फुल फॉर्म होती है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से आपका जो RNA में पाया जाता है वो राइबोज होता है, जो DNA में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है। और आपका ये जाइलोज भी प्लांट्स फाइबर में पाया जाता है। अब 6 कार्बन वाले शुगर की बात करें तो 6 कार्बन वाले उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो बॉडी में ग्लूकोज पाया जाता है वो इसी का पाया जाता है 6 कार्बन का, ठीक है। इसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, मैनोज होता है। अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज भी देखो 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। देखो 1
2 3 4 5 6 कार्बन का है ना, 6 कार्बन का यानी हेक्सोज, 6 कार्बन वाला जो है आपका शुगर। अब इसमें CHO ग्रुप लगा है तो यानी एल्डिहाइड शुगर हो गया। कौन सा हो गया ये? एल्डिहाइडिक शुगर है। और इसमें कीटोन ग्रुप है यानी फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन ग्रुप है, तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया। आगे बात कर लेते हैं ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड में मैंने बताया था कि इसमें 2 से 10 मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड में एक डाइसैकेराइड होता है बेटा। डाइसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका कभी किसी उस पे जो है अलग से इसका क्लासिफिकेशन होता है डाइसैकेराइड का, बट मैंने ओलिगोसैकेराइड में ही इसको जो है वो कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। तो डाइसैकेराइड में हमेशा जब 2 शुगर आपस में मिल जाते हैं, 2 शुगर आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, उसको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब 2 शुगर के मॉलिक्यूल, और ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो 2 शुगर के मॉलिक्यूल हैं, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं और ये जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं इस डाइसैकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं, आपस में तोड़ सकते हैं। ये 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं, आपस में हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। अ डाइसैकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, यानी 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है। अब सुक्रोज आपका किससे मिलके बनता है? सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। सुक्रोज आपका किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, जो कि टेबल शुगर में पाया जाता है, या जो आपका जैसे शुगर केन है, चीनी वगैरह है, उसमें पाया जाता है। ये आपका सुक्रोज आपका टेबल शुगर जो आप घर में चीनी यूज करते हो उसमें पाया जाता है। लैक्टोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना होता है, जो कि मिल्क शुगर या डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली आप जानते हैं कि मिल्क से बनता है। किससे बनता है? मिल्क से बनता है। अब माल्टोज की बात करें तो माल्टोज शुगर आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके 2 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो माल्ट शुगर बना लेते हैं, यानी माल्टोज शुगर, जो कि आपके ड्यूरिंग स्टार्च डाइजेशन, माल्ट शुगर फॉर्म द ड्यूरिंग स्टार्च डाइजेशन, ये आपके स्टार्च, जो आप लोग स्टार्च खाते हैं ना, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये आपके मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। देखो यहाँ पे मोनोसैकेराइड हैं, ये दोनों अलग अलग मोनोसैकेराइड हैं, इनको आपस में ऐड कर दिया, 2 ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल गए, माल्टोज बना लिया। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बना लिया, और गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बना लिया? लैक्टोज बना लिया। अच्छा, इसमें जब ये आपस में जुड़ेंगे तो एक H2O यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर भी आएगा, यानी बाहर निकलेगा। ओके बेटा अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की, और आगे डाइसैकेराइड पढ़ लिया। डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। ट्राइसैकेराइड की बात कर लेते हैं। ट्राई मतलब 3, सैकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल, तो जहां पे 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे वो आपका ट्राइसैकेराइड है। जैसे कि गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, जो बीन्स वगैरह होते हैं या कैबेज वगैरह में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो आपका ट्राइसैकेराइड पाया जाता है। कौन सा जो है पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? ट्राइसैकेराइड। अब टेट्रासैकेराइड की बात करें तो ये 4 शुगर यूनिट से मिलके बना होता है, यानी 4 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना होता है। जैसे कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके जो कार्बोहाइड्रेट जो आपके लेग्यूम्स में पाया जाता है, जो लेग्यूम्स होते हैं दलहनी चीज़ें होती हैं, जैसे मटर है, या और जो बीज से अलग हो जाती है, कभी कभी कोई दाल की चीज़ें होती हैं ना जो बीज से अलग हो जाती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में लेग्यूम्स में पाया जाता है ये इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट, जो कि 4 शुगर मॉलिक्यूल से बना है, यानी टेट्रासैकेराइड कह देते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसेक्राइड की बात करते, देखो हमारा मोनोसेक्राइड डन हो गया, ओलिगोसेक्राइड डन हो गया, अब हम पॉलीसेक्राइड की बात करें। पॉली मीन्स बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है। पॉली मीन्स बहुत सारे, सेक्राइड मतलब शुगर वाले मॉलिक्यूल, ठीक है। जब जो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं इस तरीके से, भाई 2 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने भी हो सकते हैं इसमें, कितने भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने मतलब 10 से ज़्यादा होने चाहिए, 10 से ज़्यादा होने चाहिए और कितने भी जुड़ जाएं, कितने भी शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं, 10 से ज़्यादा भर होने चाहिए, ये आपका पॉलीसेक्राइड में आता है। पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मेनी टिपिकल मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एक टिपिकली शुगर कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपके बहुत सारे जो है शुगर यूनिट से मिलके बना होता है, बेसिकली 10 से ज़्यादा होने चाहिए। अब जो आपका पॉलीसेक्राइड है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है, एक होमोपॉलीसेक्राइड, एक हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अब यार होमोपॉलीसेक्राइड क्या है, हेटेरोपॉलीसेक्राइड क्या, हमारे पास एक लाइन है, जैसे आप जानते हैं ना स्कूलों में जोन बना देते हैं, लाइन सुबह प्रेयर में लाइन खड़ी होती है प्रेयर के टाइम पे, तो एक लाइन हमने बना दी, सिर्फ क्लास 6 के ही बच्चे खड़े होंगे, ओनली क्लास 6 के, तो क्या होमो हो गया, सेम क्लास के बच्चे बैठे हैं। अब हेटेरो का मतलब है एक 9th का खड़ा करा दें, एक 6 का, एक 10th का, एक 11th का, इस तरीके से अलग अलग बच्चे अगर एक ही लाइन में खड़ा करा दें तो वो हेटेरो हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हो गए। तो होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब होता है जहां पे सिमिलर शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी सिमिलर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको होमोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं। हेटेरोपॉलीसेक्राइड में हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। आगे चल के देखते हैं, टेंशन मत लो, एक एक करके बताऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। होमोपॉलीसेक्राइड की बात करें, देखो यहाँ पे सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही हैं, सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब देखो होमोपॉलीसेक्राइड भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक अनब्रांच्ड होती है जिसकी कोई ब्रांच नहीं होती, एक आपकी चेन ब्रांच्ड होती है जिसमें कि देखो एक तो ये सिंगल चेन है, फिर इसमें ये ब्रांच भी देखने को मिल रही, ये देखो इस तरीके से ये ब्रांच भी देखने को मिल रही है ना, तो एक ब्रांच्ड होती है, एक अनब्रांच्ड होती है, हैं सेम हैं सारे सेम, यानी जो है सिमिलर शुगर मॉलिक्यूल हैं। तो होमोपॉलीसेक्राइड भी आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक अनब्रांच्ड में, दूसरा ब्रांच्ड में। होमोपॉलीसेक्राइड आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, जहां पे एक सिंगल टाइप के मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे, यूनिट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज। आप जानते हो कि यार इन्हें भी तोड़ सकते हैं, हम इनको भी तोड़ सकते हैं यार, बिल्कुल, जब शुगर मॉलिक्यूल बहुत सारे जुड़े हैं तो तोड़ ही सकते हैं। प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी हम इसको जो है एक एक करके हम मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनब्रांच्ड और ब्रांच का मतलब समझ गए, जो कि जिसकी कोई ब्रांच नहीं है बट सिमिलर है बिल्कुल, वो अनब्रांच्ड है। ये भी, इसमें भी एक ही सिमिलर टाइप के शुगर मॉलिक्यूल है, ये भी आपकी, इसमें कोई भी अदर टाइप्स का मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये बट ये आपकी ब्रांच्ड है, मतलब इसमें ब्रांच प्रेजेंट है। अब जैसे आपका सेलुलोज है, सेलुलोज अलीनियर होमोपॉलीसेक्राइड प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स, यानी ग्लूकोज मोनोमर से बनी होती है, जो बहुत सारे ग्लूकोज जब ऐड हो जाते हैं आपस में, यानी 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका होमोपॉलीसेक्राइड है, ओके। अब स्टार्च की बात करें तो ये आपकी ब्रांच्ड है, ये आपकी कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, है तो सेम टाइप के शुगर मॉलिक्यूल, बट इसमें कुछ ब्रांच्ड भी नज़र आएंगे आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ब्रांच भी नज़र आ सकते हैं, ओके, या इस तरीके से आपको ब्रांच भी नज़र आएंगे, ठीक है। अब ब्रांच्ड होमोपॉलीसेक्राइड आल्सो कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये भी बना है बट और ये भी बना है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, यानी अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांच देखने को मिल रही है, यानी ये ब्रांच्ड वाले कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च आपका ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज आपका अनब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है। अब आगे
ये ग्लाइकोजन है बेटा। अब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड ग्लूकोज मोनोमर से, ये भी आपका ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है। ये आपका एनिमल्स और फंजाई में पाया जाता है, ठीक है। देखो ग्लाइकोजन क्या है, अब मैंने एक लीवर टॉपिक पढ़ा है, तो लीवर में बताया था कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, हमारा लीवर क्या करता है, उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। भाई हमने एक दिन ग्लूकोज ज़्यादा खा लिया, ग्लूकोज जब ज़्यादा खा लिया तो भाई हम उसको वेस्ट तो करेंगे नहीं, हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत होशियार है, उसको स्टोर कर लेती है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है और जब हमें ज़रूरत होती है तो उसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है हमारी बॉडी। अब काइटिन की बात करें तो ये भी आपका होमोपॉलीसेकेराइड है, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन यानी नाम से मिलके बनी है, ठीक है। किससे मिलके बनी है? नाम, एन एसिटाइल जो है ग्लूकोसामिन सॉरी नाग से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन मोनोमर से मिलके बना है, ये भी आपका होमोपॉलीसेकेराइड है। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात कर लेते हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या है? हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। देखो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के हैं ना, कोई मैच तो नहीं कर रहा, नहीं ना, सीधी सी बात है। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड भी दो तरीके के होते हैं, एक आपके अनब्रांच्ड होती है, एक आपके ब्रांच्ड होती है। तो इसमें ब्रांच आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये आपका देखो ब्रांच्ड है और ये आपकी अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं आ रही हैं। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, इसमें कई सारे अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स या मोनोसेकेराइड्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की। तो पेप्टिडोग्लाइकन दिस इज अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो आपका बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, जो आपका बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो बना होता है आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड से। उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, नाम और नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इस तरीके से इसका मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये फिर यहाँ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पाया जाएगा, फिर इस तरीके से नाग प्रेजेंट होगा, फिर इस तरीके से नाम प्रेजेंट होगा, फिर इस तरीके से नाग प्रेजेंट होगा। यानी नाग का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और नाम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इस तरीके की चेन होती है, बट इसमें देखो अलग अलग है ना, ये अलग शुगर मॉलिक्यूल है, ये आपका अलग शुगर मॉलिक्यूल है, ये अलग है, ये अलग है, तो डिफरेंट टाइप्स के हो गए ना, ठीक है। बट अनब्रांच्ड है, बट ये अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं है इसकी कोई भी। ओके बेटा, अब ग्लूकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स की बात करें, ग्लूकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स की बात करें तो दीज आर अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, ये भी आपके अनब्रांच्ड चेन है। रिपीटिंग डाइसेक्राइड, जिसमें डाइसेक्राइड आपके रिपीट होते हैं, ठीक है, आफ्टर कंटेनिंग सल्फेटेड मोनोसेक्राइड। जैसे कुछ आपके जो है मोनोसेक्राइड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइलोरोनिक एसिड यानी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इसमें ऐड होता है, या आपका हिपैरिन नाम का सब्सटेंस होता है। हिपैरिन क्या होता है बेटा? आपके ब्लड में पाया जाता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके बॉडी में जब ब्लड क्लॉट नहीं होता तो उसका मेन जिम्मेदार आपका हिपैरिन होता है। हिपैरिन आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ओके, आया समझ में आपको? इतना समझ में आया ना आपको? ओके, आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत इजी लैंग्वेज में आप पढ़ें, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।